हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है तो आपके लिए है एक गुड न्यूज़। आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 30 सितंबर 2020 तक। पहले ये डेट 30 जून थी, लेकिन इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर तक। जी हाँ, रिवोकेशन के लिए पूरा प्रोसेस मैंने आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि पहले आप वो वीडियो देख लें और उसके बाद हम बात करेंगे REG 21 फाइलिंग की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। REG 21 फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार कैंसिलेशन ऑर्डर दिखाना चाहती हूँ, जो आपके पास आता है फॉर्म GST REG 19 की फॉर्म में। दोस्तों, ये होता है ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे रीज़न दिया गया होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो क्यों कैंसिल किया गया है। अगर आप 6 महीने तक अपनी GST रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, चाहे वो GSTR 3B हो या फिर GSTR 1 हो, तो यहाँ पे जो प्रॉपर ऑफिसर है वो सुओ मोटो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का अधिकार रखता है। तो यहाँ पे वो रीज़न दिए गए होते हैं। दिस हैज़ टू रेफरेंस टू योर रिप्लाई डेटेड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस टू शो कॉज। तो आपके पास एक शो कॉज नोटिस आता है डिपार्टमेंट की तरफ से और आपको उसकी रिप्लाई देनी होती है। उस शो कॉज नोटिस में होता है कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना करें। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपने जो रिप्लाई दी होगी उसके रिस्पॉन्स पे हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। वो रिप्लाई किस तरीके से होती है, या तो आप उनको कोई रिप्लाई रिसीव नहीं हो, या फिर वेयर एज ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हियरिंग यू डिडंट अपीयर। जो हियरिंग का दिन था उस दिन आप नहीं गए। वेयर द अंडरसाइंड हैज़ एग्जामिन्ड योर रिप्लाई एंड सबमिशन मेड एट द टाइम ऑफ हियरिंग इज ऑफ द ओपिनियन योर रजिस्ट्रेशन इज लाइबल टू बी कैंसल फॉर फॉलोइंग रीज़न। या तो आपने रिप्लाई सबमिट की है और वो रिप्लाई जो है वो सफिशिएंट नहीं है, वो आपकी रिप्लाई को जो है कंसीडर नहीं किया गया और ओपिनियन लिया गया कि आपका जो GST नंबर है वो कैंसिल किया जाएगा इन रीज़न्स की वजह से। तो यहाँ पे वो आपको रीज़न दिए होते हैं। अगर आपका नोटिस आपके पास आया है तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या उसमें रीज़न दिया गया है। द इफ़ेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन, किस दिन से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जा रहा है, उसके बाद से आपको GST रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे है डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल परसेंट टू द कैंसिलेशन। तो अगर आपकी तरफ से कोई पेबल बनता है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई होती हैं। अकॉर्डिंगली द अमाउंट पेबल बाय यू एंड कंप्यूटेशन एंड बेसिस देयर ऑफ इज एज फॉलोज। द अमाउंट डिटरमाइंड एज बीइंग पेबल अबव आर विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अमाउंट दैट मे बी फाउंड टू बी पेबल यू ऑन सबमिशन ऑफ फाइनल रिटर्न फर्निश्ड बाय यू। तो यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताती हूँ। अगर आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको अपना GST नंबर दोबारा चालू करना है, तो आप अपनी फाइनल रिटर्न फाइल मत कीजिएगा। अगर आप अपनी GSTR 10 फाइल कर देंगे फिर आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू पे द फॉलोइंग अमाउंट ऑन और बिफोर डेट फाइलिंग विच द अमाउंट विल बी रिकवर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड रूल मेड देयर अंडर। तो यहाँ पे जो आपकी तरफ से पेबल बनता है उसकी डिटेल्स दी गई होती हैं और आपको डेट दी गई होती है कि इस डेट तक आपको ये अमाउंट पे करनी है। टैक्स है, कोई इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, या फिर अदर कोई भी आपकी तरफ से पेबल बनता है तो उसकी डिटेल्स आपको नीचे दी गई होती हैं। अगर आपके पास ऑर्डर है तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो पहले मैंने बात की कि कैंसिलेशन ऑर्डर किस तरीके से आपको रीड करना है, क्या उसके अंदर होता है। अब हम बात करते हैं मेन की कि किस तरीके से हमें रिवोकेशन के लिए फाइलिंग करनी है। चलिए चलते हैं अपने REG 21 पर। ये आ गया अपना REG 21। यहाँ पे आपका GST नंबर होता है जो कि कैंसल्ड है अभी। लीगल नेम आपका, ट्रेड नेम, ये ऑटोफिल ही आपको मिल जाएंगे। एड्रेस आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसके बाद आपका कैंसिलेशन ऑर्डर नंबर, साथ ही डेट उसकी जिस दिन आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है कैंसिलेशन का, वो ऑर्डर नंबर और उसकी डेट। उसके बाद रीज़न फॉर कैंसिलेशन, किस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है। डिटेल ऑफ लास्ट फाइल रिटर्न, जो आपने लास्ट रिटर्न फाइल करी है उसकी डिटेल्स यहाँ पे होती है। उसके बाद पीरियड ऑफ रिटर्न, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर
एंड डेट ऑफ फाइलिंग। तो कितने पीरियड की वो रिटर्न्स है, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग। रीज़न फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, अब यहाँ पे आपको रीज़न देना है कि आप रिवोकेशन के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। तो रीज़न कैन बी कि आप जो है रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो जो भी आपका रीज़न है वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कोई सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद लास्ट है वेरिफिकेशन का। उसके बाद आप ईवीसी के थ्रू या डीएससी के थ्रू आप जो है इसे सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे और जिस तरीके से अगर आपकी रिप्लाई से के बाद आपका जो ऑर्डर है रिवोकेशन का वो पास किया जाएगा। जब आपके रिवोकेशन का ऑर्डर आ जाएगा तो उसके 30 दिन के बाद आपको अपनी पेंडिंग रिटर्न्स जो है वो फाइल कर देनी है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं सबमिशन के लिए। अ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन में अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ service of order of cancellation of registration at the common portal. No application shall be submitted if registration has been cancelled for the failure to furnish return unless such returns are furnished and any amount due as tax in terms of such return has been paid along with any amount payable towards interest, penalty, late fee payable in respect of said return। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस वजह से मान आपका रिटर्न जो प्रॉपर ऑफिसर है वो अगर आपका इस वजह से कैंसिल किया है, उसने रजिस्ट्रेशन क्योंकि आपने अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की थी, तो रिवोकेशन के लिए आप तब तक अप्लाई नहीं कर पाओगे जब तक कि आप अपनी पेंडिंग रिटर्न्स जिसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है वो सभी रिटर्न्स विद टैक्स, उन पे जो भी इंटरेस्ट है, कोई लेट फ़ी है या कोई पेनल्टी है, जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं कर दोगे और वो सभी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल नहीं कर दोगे तब तक आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। Any change in the mobile number or email address of authorized signatory submitted as amended from time to time shall be carried out only after online verification through the common portal in manner provided. Now status of the application can be tracked on the common portal. तो जो भी आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस रहेगा वो आप जो है पोर्टल पर ट्रैक कर सकते हैं। नो फी पेबल फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये यहाँ पे कोई भी फ़ी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। आपका जो रिवोकेशन अप्लाई आप करते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ की है इस वीडियो के अंदर शेयर। आई होप ये है आपके लिए यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।